हम इस जनरेशन में इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं खुद को लेकर कि हम दूसरों के ऊपर ध्यान तक नहीं देते, दूसरों को अच्छे से देखते तक नहीं। मतलब हम दूसरों के ओपिनियन को सीरियसली नहीं लेते। हो सकता है फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या कोई भी शिप, वो मैटर नहीं करता, पर हम अपने आप को लेकर इस लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम अपने आप में कोई फॉल्ट ही नहीं ढूंढ पाते। तुम अगर सोशल मीडिया को पीछे रख के अपने लाइफ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे तो तुम्हें नज़र में आएगा क्या सही है और क्या नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप तुम उठा के ले लो, या वो फ्रेंडशिप हो या वो रिलेशनशिप हो, कोई भी आजकल ज़्यादा देर नहीं टिकता। सब कुछ टूट जाता है, बनता है फिर टूट जाता है। इसका मेन रीज़न क्या है? आगे के जो रिलेशनशिप थे, लड़की थे, लड़के थे, वो लोग अभी हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से वो लोग अब हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? पर हम इस जनरेशन में, मतलब 2026, 2025, 24, इस जनरेशन में ऐसा क्या होता है कि कोई रिलेशनशिप ज़्यादा देर टिकता नहीं है, कि किसी के साथ दोस्ती ज़्यादा देर टिकता नहीं है, सब बिछड़ जाता है। इसका जो मेन रीज़न है जिसके लिए ये होता है वो है कि तुम दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देते। दूसरा लोग क्या कर रहा है, दूसरा लोग क्या बोल रहा है, तुम इस पे फोकस भी नहीं करते। ज़्यादा रिलेशनशिप इसलिए नहीं टूटते कि उनमें ट्रस्ट नहीं है, उनमें फोकस नहीं है, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि वो समय नहीं देते अपने पार्टनर को। गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, वो लोग समय नहीं देते। सब लोग सिर्फ इस पे लगे हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊँगा। सब लोग सिर्फ यही सोचते हैं, पर यहीं पर जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है वो ये नहीं सोचता। वो इक्वल के बारे में सोचता है कि कैसे हम भी दे, वो भी दे, हम भी ले, वो भी ले, पर हमको रिटर्न में जो देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते। मान लो तुम अगर बॉयफ्रेंड हो, तुम अपने गर्लफ्रेंड को लव दोगे तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट देगी, प्यार देगी। इन दिस जनरेशन एवरीवन इज़ अ टेकर बट नॉट ए गिवर। मतलब हम सब सिर्फ फोकस करते हैं मुझे क्या मिलेगा, इस काम को करके मैं क्या पाऊँगा, मुझे क्या मिल सकता है। पर जो आदमी थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होगा वो ये कभी नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि मैं इस काम को करके, इसको फिनिश करके, इसके साथ रह के मुझे क्या मिलेगा, वो ये कभी नहीं सोचेगा। वो सिर्फ सोचेगा कि मुझ में कितना इम्प्रूवमेंट होता है, मैं क्या क्या सीख पाऊँगा, मुझे क्या क्या मिल सकता है इसके बारे में सीख के, इसके साथ रह के, ये काम करके। तुम्हें ट्राई करना होगा कि तुम अपने ऊपर फोकस करो, अपने को कितने तक लिमिट तक ले जा सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि तुम अपने को कितने तक पुश कर सकते हो, कितना लिमिट तक अपने आप को पुश कर सकते हो, यही तुम्हारा मेन फैक्टर होना चाहिए। बल्कि हम सबको ये पता तक नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ ढूंढते रहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। हम सिर्फ फ़ायदा ढूंढते हैं। ये चीज़ मैंने जो बोला ये दुनिया के किसी भी चीज़ में लागू हो सकता है, या तो वर्क हो, या तो रिलेशनशिप हो, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर तुमने किसी काम को शुरू किया है, मतलब 1 महीना 2 महीना, उससे तुम्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, पर वो काम एंड में रिजल्ट देता है, ये तुम्हें पता है, तो तुम्हें वो काम क्विट नहीं करना। तुम्हें उतने दिन तक करना है जितने दिन तक तुम्हें उससे रिजल्ट नहीं मिलता। उतने दिन तक उसको सीखना है जब तुम उसमें मास्टरी ना हासिल कर जाओ। उतने दिन तक उसके साथ रहना है जब वो तुम्हारा एक हैबिट ना बन जाए। तुम्हें काम करना पड़ रहा है, इसके लिए अपने आप को थैंक गॉड बोलो, अपने आप को थैंक्स बोलो कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हें वो एनर्जी है, तुम्हें वो जज्बा है कि तुम ये काम कर पा रहे हो। ज़्यादातर लोग ये कर भी नहीं पाते, ज़्यादातर लोग ये सोच भी नहीं पाते। तुम्हारा मेन गोल ये होना चाहिए, ना कि उससे कितना पैसा मिलेगा, कितना एनर्जी मिलेगा, कितना क्या मिलेगा, उसके ऊपर फोकस मत करो, उसको छोड़ दो। अगर यूट्यूब में हो, अगर तुम्हारा हर वीडियो भी फ्लॉप जाए, हर वीडियो भी 0 व्यूज़ पे अटक जाए, तब भी तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कब पता हो कि क्या हो जाए, क्या से क्या हो जाए। अगर तुम अपने फैमिली के ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास है, तो ट्राई करो उसको फुलफ़िल करने का, उसको अच्छे से मैनेज करने का कि क्या तुम दे सकते हो अपने फैमिली को, क्या नहीं दे सकते हो, क्या अच्छे से अच्छा अपने फैमिली को गिफ्ट कर सकते हो। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि किसी भी प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर तुमने कितने एफर्ट्स डाले हैं, उसके ऊपर तुमने कितना काम किया है, ये तुम्हारे पास
रिजल्ट होना चाहिए। वो ही डिसाइड करेगा कि तुम आगे कुछ पाओगे कि नहीं पाओगे, तुम्हें रिटर्न में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर तुमने उस काम के ऊपर या किसी लड़के के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म, अगर तुमने एफर्ट्स डाला है तो रिजल्ट 100% आएंगे। अगर तुमने अपने आप को 100% पुश किया होगा तो। लोग हर टाइम अपने इंटेंशन को देखते हैं, बट यू हैव टू इंश्योर दैट बोथ ऑफ यू शुड बी सेटिस्फाइड, बोथ ऑफ यू शुड बी बेनिफिटेड। या वो वर्क हो, तुम हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, किसी भी फील्ड में हो। अगर किसी ने तुमको बुरा कहा है तो समझ लो कि तुम्हारे ऊपर कुछ कमी है, तुम में कुछ कमी है, ना कि जिसने बोला है उसके ऊपर। तुम्हारे अंदर कमियां है, इसलिए उसको नज़र आया है, इसलिए उसने बोला है। अगर तुम ये बोलते हो कि हट मुझ में कोई कमी नहीं है, वो तो बोलता रहता है कुछ भी, वो तो एक पागल आदमी है, तुम अगर ऐसे रिएक्ट करते हो तो सोच लो तुम में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर तुमने गलतियों से नहीं सीखा, दूसरों के बातों से नहीं सीखा, तो कहाँ से सीखोगे। अगर किसी ने तुमको कहा है कि भाई तू बहुत बुरा आदमी है, तू एकदम अच्छा नहीं है, तो उसके साथ लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, ऑफेंड मत हो। इसके ऊपर फोकस करो कि तुम अपने को कैसे अच्छा कर सकते हो, अपने आप को कैसे और सुंदर कर सकते हो, अपने आप के प्रेजेंस को कैसे और अच्छा बना सकते हो, इसके ऊपर फोकस करो। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, या बेटर हो या बीटर हो। दूसरों के बात से या तुम बेटर हो सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करके, या तो तुम बीटर हो सकते हो, मतलब हमारे जो ज़्यादातर लोग होते हैं वैसे हो सकते हो। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, अब तुम क्या चूज़ करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। इसलिए ट्राई करो, अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कमेंट किया है, तुम्हारे ऊपर कुछ बोला है, उसको अपने काम से जवाब देना कि तुम क्या कर सकते हो, वो दिखा देना। कभी उसके साथ आर्ग्यू मत करना कि नहीं मैं ऐसा करूँगा, नहीं मैं ऐसा हूँ, ऐसा कभी मत करना। उसको प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखा देना कि तुम क्या हो, इससे उसका बोलती बंद हो जाएगा। सोच लो कि तुम बुरे ही हो, तुम अच्छे नहीं हो, अब तुम्हें क्या नेक्स्ट क्या है, तुम अब नेक्स्ट क्या कर सकते हो, इसके ऊपर फोकस करो, तो देखोगे तुम में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल, डोंट बी ए टेकर, ऑलवेज बी ए गिवर। तुम क्या दे सकते हो, तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, इसके ऊपर फोकस करो, तो देखोगे रिजल्ट अपने आप आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।